दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सियासी हलचल आजकल बिहार में ज्यादा मची हुई है। दलई विधानसभा का चुनाव हो रहा है और आगामी कुछ दिनों में बिहार विधानसभा का भी चुनाव होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो 2027 में आम विधानसभा का होगा। अभी जो है मिल्कीपुर में उपचुनाव चल रहा है जिसकी गहमा गहमी बनी हुई है। मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी टक्कर देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से विधायक थे। अयोध्या से सांसद बनने के बाद उनकी सीट खाली हुई है। उसके पहले 7 उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुए थे उसमें बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। बहुजन समाज पार्टी कोई सीट तो नहीं जीत पाई, लेकिन देखा यह गया कि कुछ सीटें ऐसी थीं जहां बहुजन समाज पार्टी की वजह से बड़ा उलटफेर हुआ। चाहे वो कटेहरी रही हो, चाहे वो फूलपुर रहा हो, चाहे वो मझवा विधानसभा सीट रही हो, यहां बड़ा उलटपुलट हुआ। बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव खत्म होने के बाद तुरंत ऐलान कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ेगी, जिसके तहत मिल्कीपुर उपचुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने उपचुनाव न लड़ने का जो फैसला किया उसका फायदा किसको हो रहा है? मिल्कीपुर उपचुनाव में सीधा देखा जा रहा है कि उसका फायदा समाजवादी पार्टी को हो रहा है, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी का कट्टर वोटर है, जो बहुजन समाज पार्टी को ही वोट करता है, उसके दिमाग में एक बात रहती है कि वो भाजपा को वोट नहीं करता। ऊपर से अमित शाह जी ने अंबेडकर 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 कह करके और भी चिढ़ा दिया। अब जो बहुजन समाज पार्टी का वोट है वो समाजवादी पार्टी में सरप्लस हो रहा है। और मिल्कीपुर का नतीजा भविष्य में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों दलों को, यहां तक कि कांग्रेस की भी राजनीति को तय करेगा। बहुजन समाज पार्टी ने जो है अपने सभी मंडल इंचार्जों को, पदाधिकारियों को बुलाकर बूथ को मजबूत करने का काम सौंप दिया है। यहां तक कि कैडर कैंप लगाने का काम सौंप दिया है। और बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। बहुजन समाज पार्टी की एक रणनीति और है, मैं अपने सूत्रों के हवाले से आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के जो पुराने नेता विभिन्न पार्टियों में गए हैं, अब जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो अभी कोई पद नहीं प्राप्त कर पाए हैं, मंत्री या विधायक नहीं बन पाए हैं, उन सभी को संदेशा जा रहा है। 100 नेताओं की ऐसी लिस्ट बहुजन समाज पार्टी ने बनाई है जिनसे संपर्क किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी खुद को मेन राजनीति में लाने की भरपूर कोशिश कर रही है। पूरा प्लान मायावती ने बना रखा है, क्योंकि चंद्रशेखर की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, कांसीराम, ये बहुजन समाज पार्टी की जगह न ले ले, यह बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी चिंता है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने सबसे पहले कह दिया था कि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए छोटी छोटी तमाम पार्टियां बनाई और उनको फंडिंग किया गया ताकि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो। उनका इशारा चंद्रशेखर आजाद की तरफ था, जिनकी पार्टी जो है वो आजाद समाज पार्टी, कांसीराम। हालांकि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर मायावती जी का सम्मान करते हैं और मायावती जी के बारे में कभी गलत नहीं बोलते हैं। ये भी उनके एक रणनीति का हिस्सा है कि उन पर जो है मायावती। लेकिन एक बात और आपको मैं बता दूं, केवल एक समाज का वोट पाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। इस तरीके का बिखराव बना ही रहेगा और ये बिखराव बनने से कोई पार्टी एक समाज का वोट लेकर सत्ता में नहीं आ सकती है। ये चीज अखिलेश यादव के समझ में आया कि हम अगर केवल यमवाई समीकरण पर चलेंगे तो हम चुनाव नहीं जीत सकते, सत्ता में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि गैर यादव पिछड़ा जो है वो बटा हुआ है।
गैर यादव पिछड़ा बटा हुआ है, केवल एमओआई समीकरण से नहीं होगा, तो उन्होंने पीडीए चलाया और पीडीए ने काम किया। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो शॉर्ट फॉर्म पीडीए है उसने काम किया। उसकी झलक उनको जो है 2022 विधानसभा चुनाव में मिल चुकी थी कि जहां 2017 में केवल 48 या 45 सीट विधानसभा की जीत पाए थे अखिलेश यादव जी, वहीं उन्होंने जो है 2022 विधानसभा में एक छोटा सा प्रयोग करके 111 सीट जीती समाजवादी पार्टी। उन्होंने 5-6 पार्टियों से जो गठबंधन किया था, आज की तारीख में वे 5-6 पार्टियां उनके साथ नहीं है। अपना दल कमेरावादी से भी उनका टसन चल रहा है, जिसकी नेता जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव के बाद ही अलग हो गए। ओपी राजभर विधानसभा चुनाव के बाद अलग हो गए, फिर भाजपा से गठबंधन करके वो मंत्री हैं। लेकिन जिस तरीके से टकराहट एनडीए के सहयोगियों में दिख रहा है, जिसमें अपना दल यस के नेता आशीष पटेल हों या निषाद पार्टी के जो है नेता डॉक्टर संजय निषाद हों, और यहां तक कि ओपी राजभर ने भी जो है मुलायम सिंह पर जब राजू दास ने टिप्पणी किया तो उन्होंने नाराजगी व्यक्त किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब समाजवादी पार्टी पीडीए के रास्ते पर चल रही है, तो बहुजन समाज पार्टी का क्या हक होता है? बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासा दखल रखती है, लेकिन 10-12% वोट पाकर तो सरकार नहीं बनाई जा सकती। 10-12% वोट से सरकार नहीं बनती है, और 10-12% वोट में बंटवारा हो रहा है जबरदस्त, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी उसी 10-12% वोट के लिए जो है काम कर रही है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी और अपने का विस्तार नहीं दे पा रही है। हालांकि उन्होंने कोशिश किया है आजम खान से मुलाकात करके अल्पसंख्यक वोट अपनी तरफ करने का, लेकिन अभी जो पूरे प्रदेश लेवल का पैटर्न है वो आज की तारीख में 3 पार्टियों के इर्द गिर्द घूम रहा है। इन तीनों पार्टियों में, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक अच्छा समीकरण बनाई है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस को लेकर एक अच्छा समीकरण बनाई है। कांग्रेस एक ट्रंप का काम करती है। कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने का मतलब कि इंडिया गठबंधन मजबूत। आप सोचिए, जिस दिन समाजवादी पार्टी से कांग्रेस अलग हो जाए उत्तर प्रदेश में, उस दिन समाजवादी पार्टी का क्या असर होगा, इस पर तो मैं बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन अभी 2.5 साल का समय है और बहुजन समाज पार्टी के पास एक बढ़िया चांस है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव 2027 में होगा, उसके 2.5 साल के पहले बहुजन समाज पार्टी अगर चाहे तो मुख्य धारा में ला सकती है और समाजवादी पार्टी को किनारे करके उसकी सीधी लड़ाई एनडीए से हो सकती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अध्यक्षा अभी फूंक फूंक के कदम रख रही है। अभी वो संगठन को मजबूत करना चाहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहा, इंडिया गठबंधन रहा, तो समाजवादी पार्टी जो है वो बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ नहीं लाना चाहेगी। उसके पीछे सबसे सिंपल कारण है, समाजवादी पार्टी चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की तरह वो अधिकतम सीट पर लड़े। बहुजन समाज पार्टी अगर इंडिया गठबंधन में आती है, इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव होता है, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी इतनी सीट नहीं देना चाहेगी बहुजन समाज पार्टी को कि जो है फिर वो सत्ता में आने के बाद भी रोड डरी रहे। क्योंकि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन एक बार सत्ता में आया था, जिसको ब्रेक करके बाहर से समर्थन लेकर के मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद कई गठबंधन हुए, मायावती ने भारतीय जनता पार्टी से भी गठबंधन किया, लेकिन अब पोस्ट पोल अलायंस नहीं संभव है। पोस्ट पोल अलायंस तब होता है जब आपके पास विधायक हों ज्यादा संख्या में, जब आपके पास प्रतिनिधि हों, तब आप किसी दूसरे पार्टी के साथ जाके सरकार बना सकते हैं। जब आपके पास प्रतिनिधि ही नहीं होंगे तो क्या मतलब? अब तो प्री पोल अलायंस का जमाना आ गया है। जो समाजवादी पार्टी करती है, सीटों का बंटवारा करती है
और अपने सहयोगियों के साथ प्री पोल अलायंस करती है। इसी रास्ते पर भाजपा भी यही करती है। अपने सहयोगियों, निषाद पार्टी हो या जो है अपना दल यस हो या जो ओपी राजभर की यस बीएसपी हो या चौधरी जयंत की जो है आरएलडी हो, इन सब के साथ एक समझौता करती है, इन सब के साथ सीटों का बंटवारा करती है और फिर प्री पोल अलायंस के तहत जो है चुनाव लड़ती है, जिससे तीसरी बार जो है अब 2027 में होगा, लेकिन 2 बार से जो है सत्ता में है। दोनों बार जो है भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत में भी है उत्तर प्रदेश की सियासत में। तो इसीलिए जो है प्री पोल अलायंस मायावती को करना है। उनको पता है कि समाजवादी पार्टी सबसे पहले इसका विरोध करेगी, क्योंकि 403 सीटें हैं। 403 सीट में अगर कांग्रेस भी उसमें रहती है तो 3 बड़ी पार्टियां हो गई। अब जब 3 बड़ी पार्टियां हो गई तो अखिलेश यादव खुद 250 सीट पे लड़ना चाहेंगे। तो क्या बहुजन समाज पार्टी खाली 50 सीट पे लड़ेगी? कभी नहीं। बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये लोग भी सीटें चाहेंगी। कांग्रेस को तो 100-125 देने के बाद भी वो लगभग 275 सीट पे समाजवादी पार्टी लड़ लेगी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को तो कम से कम 180-190 सीट देनी होगी। भाई 180 सीट पर आप लड़िए, 180 सीट पर समाजवादी पार्टी लड़े, 180 सीट पर बसपा लड़े, से सीटें कांग्रेस और अन्य दलों में बांटी जाए तो चुनाव परिणाम के बाद तो वही बिहार वाली स्थिति होगी। इससे इसका डर है समाजवादी पार्टी को। और समाजवादी पार्टी को एक चीज का और डर है कि कांग्रेस कहीं चटके ना। कांग्रेस कहीं अगर बसपा के साथ चली गई तो जो अल्पसंख्यक वोट 17-18% है वो सपा का साथ 2 मिनट में छोड़ेगा। और उधर चंद्रशेखर जी अपनी रणनीति ऐसा बनाए हैं कि बहन जी की तो अब एकदम से मजबूरी बनती जा रही है कि प्री पोल अलायंस होना चाहिए। अब वो प्री पोल अलायंस किससे करें, सवाल ये उठता है। अपना दल ने तो भाजपा का साथ छोड़ा नहीं है, डॉक्टर संजय निषाद ने तो छोड़ा नहीं है, एसबीएसपी ने तो छोड़ा नहीं है, वो तो एनडीए के साथ मुस्तैदी से खड़े हैं। अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा टसन नहीं है। और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव थोड़े लिबरल है। वो कोई अगर सम्मानजनक समझौता करना चाहे और उनकी शर्तों पर कुछ चीजें रहें तो समझौता भी कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने देख लिया कि जो है छोटे छोटे तमाम ऐसे दल हैं जिनके पास ज्यादा वोट बैंक नहीं है, लेकिन माहौल एक बनता है। यही काम बहुजन समाज पार्टी को करना है। केवल एक विधायक रसड़ा से उमाशंकर सिंह है बहुजन समाज पार्टी में उत्तर प्रदेश से। बहुजन समाज पार्टी को अपने विधायकों की संख्या बढ़ानी है। मायावती को भी पता है कि अगर हम सत्ता से ज्यादा दूर रहेंगे तभी उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उनकी राजनीति कहाँ जाएगी, और दूसरा जो है ईशान आनंद भी अब लॉन्च हुए हैं, उनकी राजनीति कहाँ जाएगी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को प्री पोल अलायंस करना ही होगा। यह आम कार्यकर्ताओं की मांग है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य से करना हो, चाहे आजकल जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल नाराज हैं सपा से, उनसे करना हो, चाहे जगदेव प्रसाद से करना हो, चाहे जो केशवदेव मौर्य से करना हो। हालांकि बहुजन समाज पार्टी एमआईएम से भी गठबंधन कर सकती है। एमआईएम से गठबंधन उसने बिहार में किया हुआ था। कुल मिला के गठबंधन की राजनीति में जब तक बहुजन समाज पार्टी नहीं आएगी तब तक उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये आम कार्यकर्ता भी बहुजन समाज पार्टी का समझता है और इसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी अब काम करना शुरू कर चुकी है। अब आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस को ज्यादा कोसती है, समाजवादी पार्टी को ज्यादा कोसती है, भारतीय जनता पार्टी पर उतना हमलावर नहीं रहती है, जिसकी वजह से लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने कई अवसरों पर ऐसा शो किया है कि भाजपा की बी टीम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होने की वजह से कई जगह जो है भाजपा का नुकसान हुआ है। ऐसी कंडीशन में कैसे कह सकते हैं? लेकिन नहीं, मीडिया और एक वर्ग ऐसा है सियासत का जो बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के करीब बताती है। मायावती की अपनी मजबूरी है।
वो कांग्रेस को इसलिए कोसती हैं कि उनको पता है कि जो दलित मतदाता उनका वोटर है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जब वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो कैसे जो है इनका अस्तित्व बचेगा। इसलिए कांग्रेस को ज्यादा कोसती, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी दलित कोटे में वर्गीकरण का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया। भारतीय जनता पार्टी का जो राज्यसभा में और लोकसभा में बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी चाहती तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देती, लेकिन नहीं। भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य इसको लागू कर रहे हैं, कांग्रेस शासित राज्य इसको लागू कर रहे हैं, लेकिन मायावती ने शुरू से ही जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सवाल उठाए कि संविधान बचाओ का नारा दे रहे थे, ये लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। संविधान बचाओ का नारा ले रहे थे, विरोध नहीं, सत्ता में तो नहीं आ गए ना। संविधान बचाओ का नारा दे करके अगर वो सत्ता में आ गए होते तो शायद ये फैसला अब तक पलट चुका होता। लेकिन आप भाजपा के खिलाफ आंदोलन ना करके कांग्रेस और सपा को कोस रही हैं, तो इससे भी मतदाता समझ जाता है, तुरंत समझ जाता है, अरे बहन जी क्या कर रही हैं भाई। जे का करेक बा वो तो करत ना है वो, और जकरे हाथ में कुछ ना है वो उससे जो है हम लड़ाई लड़ी। क्या हम कर करता सोचता है कि भाई क्या फायदा उससे हो, लेकिन नहीं। बहन जी हमेशा कांग्रेस को दोष देंगे, समाजवादी पार्टी को दोष देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दोष देंगे तो एकदम नरम भाषा में। ये सब चीजें जो है दूसरी चीज प्रेजेंट कर रही थी, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी जो है रणनीति को बदल दी है। अब ये कह लीजिए कि भाजपा का क्या दबाव था, कोई दबाव नहीं। अभी तो एक केस बंद हो गया है, एक सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है जो बहन जी को लेकर थी। अब बहन जी खुलकर खेलेंगे। अब बहन जी के ऊपर कोई दबाव का भी आरोप नहीं लगा सकता। अब मायावती की रणनीति है कि छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया जाए। उन्होंने कुछ अपने विश्वसनीय लोगों को, ऐसे लोगों से जो है संपर्क में रहने के लिए कहा है, और यह प्लान बनाया है कि अभी जो है संगठन को बड़ा किया जाए, बनाया जाए, क्योंकि अभी भी तमाम बदलाव भी तो हो सकते हैं। अभी दिल्ली का चुनाव है, उसका परिणाम भी राजनीति की सियासत पे असर डालेगा। बिहार का चुनाव है, वो भी राजनीति पर असर डालेगा। उसके बाद 2027 के पहले पहले कई जगह चुनाव हैं। इन सबको बहन जी वेट एंड वॉच की रणनीति के तहत है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, हर जगह उनके जो है अपने प्रतिनिधि हैं। वेट एंड वॉच के तहत मायावती काम तो कर रही हैं, साथ में गठबंधन की संभावनाओं को भी तलाश रही हैं। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा रहा है कि मायावती 2027 में गठबंधन नहीं करेंगी। प्री पोल अलायंस होगा, पोस्ट पोल अलायंस नहीं। पोस्ट पोल अलायंस में जो विधायक नहीं रहेंगे तो पोस्ट पोल अलायंस का क्या मतलब। प्री पोल अलायंस मायावती करने जा रही है, लिख के आप लोग रख लीजिए। और मायावती ने पूरी रणनीति बना दी है कि 2027 में बगैर उनके उत्तर प्रदेश की सत्ता नहीं बन सकती है। या तो खुद मुख्यमंत्री होंगी, या तो जो भी होगा वो बहुजन समाज पार्टी के रहमो करम पर होगा। आगे फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। देखते रहिए एमटी टॉक्स को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।